रुई का ये ऐड तो आपने देखा ही होगा, जिसमें एक लड़की अपने पीरियड्स के चलते बहुत परेशान रहती है क्योंकि उसे उस दिन कुछ इम्पोर्टेंट काम करना होता है। तभी इस लड़की को ये सैनिटरी पैड्स मिलते हैं, जिसे यूज करके वो पीरियड्स को लेकर टेंशन फ्री हो जाती है और अपने काम को बेस्ट तरीके से करती है। ये सिर्फ एक वीडियो ना होकर इंडियन सोसाइटी के उस हिस्से के लिए एक आईना है जिस पे आज भी बहुत से लोग खुले में बात नहीं करना चाहते, यानी कि पीरियड्स और पैड्स। इसलिए सोसाइटी की इस दीवार को तोड़ते हुए मिस्टर टेकबुल आपके लिए लेकर आया है वो वीडियो, जिसमें आप जानेंगे कि एक मामूली सी रुई से लाखों महिलाओं की जिंदगी बचाने वाला सैनिटरी पैड्स बनने तक का सफर, पैड्स का इतिहास और साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि असल में इंडिया के ये पैडमैन कौन है। पैड्स बनने की शुरुआत होती है इन बड़े बड़े ऑटोमेटिक मशीन्स की मदद से कॉटन के खेत से कॉटन यानी कि रुई को निकालने से। ये मशीन इतनी फास्ट होती है कि इतने बड़े खेत से भी सिर्फ कुछ ही घंटों में सभी कॉटन्स को ये निकाल लेती है। ये मशीन देखने में जितनी बड़ी है उतनी ही इसकी बुद्धि भी है, क्योंकि ये मशीन न सिर्फ कॉटन की फसल को निकालती है बल्कि उसे एक साथ रोल करके इस तरह से रख भी देती है। सभी फसल को काटने और रोल करने के बाद उसे बड़े बड़े ट्रक्स में लोड करके फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इन सभी कॉटन को प्रोसेस करके बीज और रुई को अलग अलग कर लिया जाता है। कॉटन से अलग हुए बीज को फ्री फंड में फेंका नहीं जाता, क्योंकि इन बीज से या तो तेल निकाला जाएगा या इसे फार्मा कंपनी वालों को बेच दिया जाएगा, जो इसे अलग अलग कामों में इस्तेमाल करती है, जैसे कि कुछ कैंसर टाइप इलाज में। इसके साथ ही कॉटन के बीज में ढेर सारे विटामिन भी होते हैं, जिसका यूज कुछ इंसान अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए भी करते हैं। एक बार जब बीज और रुई अच्छे से अलग हो जाते हैं, तब उसे फाइनली भेज दिया जाता है सैनिटरी पैड्स बनाने वाली फैक्ट्री में, जहां सबसे पहले इस रुई को अच्छे से साफ करके उसे आगे भेज दिया जाता है, जहां फैक्ट्री के वर्कर्स इन सभी रुइयों को इलेक्ट्रिक तराजू पे 6 ग्राम तोलकर एक पैड के सांचे में रख देते हैं। इन रुइयों को तोलकर पैड में डालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर रुई कम या ज्यादा हो गई तो पैड अनकंफर्टेबल हो सकता है। अगर किसी पैड में रुई जरूरत से ज्यादा ही कम हो गई तो पैड लीक भी कर सकता है। जब तक फैक्ट्री के एक हिस्से में वर्कर्स सांचे में रुई को डालते हैं, तब तक फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में बाकी के वर्कर्स सेल्यूलोज के एक बड़े से रोल को इस रोलिंग मशीन में सेट कर देते हैं। जैसे ही इस रोलिंग मशीन को स्टार्ट किया जाता है, तो ये कटिंग मशीन इन सभी सेल्यूलोज से पैड के निचले हिस्से को तैयार करके उसके ऊपर 60 ग्राम रुई की एक चादर ऑटोमेटिक बिछा देती है, जिसके ऊपर डाली है वो चीज जो पैड्स की जान होती है, यानी कि पॉलीमर पाउडर। पॉलीमर पाउडर वही चीज है जिसकी सिर्फ कुछ ग्राम की क्वांटिटी लगभग 1 लीटर पानी या खून को अपने अंदर सोख कर लगभग 6 से 8 घंटे तक जल के रूप में बदल कर रख सकती है। पैड्स के ऊपर रुई और पॉलीमर पाउडर डालने के बाद पैड्स के ऊपर सेल्यूलोज की एक और लेयर लगाकर उसे सिल दिया जाता है। अब इन सिले हुए पैड्स के नीचे वाटर रेसिडेंट के लिए अलग से एक पॉलिथीन की लेयर लगाई जाती है। ये पॉलिथीन पैड्स के ऊपर भी लगाई जाती है, लेकिन दोनों में बस फर्क इतना है कि नीचे वाली वाटर रेसिडेंट की लेयर हार्ड होती है और ऊपर वाली लेयर इतनी हल्की होती है कि उसे आसानी से हटाया जा सके। अभी भी ये पैड्स लाखों महिलाओं की जिंदगी बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि महिलाएं इसे बहुत ही सेंसिटिव टाइम में बहुत ही सेंसिटिव हिस्से में लगाती हैं, जिसके लिए इन पैड्स का पूरी तरह से सैनिटाइज होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने अंतिम पड़ाव में इन पैड्स को एक बार यूवी रे के चेंबर से गुजारा जाता है, जिससे कि इनके ऊपर लगे हुए बचे कुछ वायरस भी खत्म हो जाएं। सभी पैड्स को यूवी रे से गुजारने के बाद डिमांड के हिसाब से इन्हें अलग अलग पीसेस के बॉक्स में भरकर मार्केट में भेज दिया जाता है। पैड्स के बारे में फिलहाल इतना ही। अगर नेक्स्ट वीडियो में आप रुई की खेती कैसे होती है ये देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।